कौन शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है, ये सामाजिक बंधन है। समाज को अपने ढंग से जीने देना चाहिए, वरना देखिए, जिस देश में क्रिमिनल कानून सामान्य नहीं है उस देश में यूसीसी की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये सब राजनीतिक फंडा है। हमारे जो मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के जो अपने अधिकार हैं उन्हें आप कैसे छीन लोगे। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है सामान्य सिविल कोड। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मुल्क एक कानून। मतलब एकदम सीधे शब्दों में आपको समझा दें कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनका एक ही कानून हो जाएगा। वैसे तो यूसीसी आप बोल सकते हैं, इसको आप कॉमन सिविल कोड बोल सकते हैं। मतलब आपको अगर मैं सामान्य भाषा में समझा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं जानते होंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि एक मुल्क एक कानून सरकार सोच रही है लाने के लिए। अभी उत्तराखंड की सरकार ने 6 फरवरी को ये लागू कर दिया यूसीसी। उसमें ये होगा कि जैसे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, उनके सबके एक ही कानून हो जाएंगे। वैसे तो मर्डर में तो एक ही कानून होता है, लेकिन जो आपसी चीज़ें होती हैं, जैसे गोद लेना है बच्चा, तलाक देना है, पारिवारिक मामलों में ये कानून अलग हो जाते हैं, तो वो भी सेम हो जाएगा, वो भी एक हो जाएगा। मतलब आप समझ गए ना, एक मुल्क एक कानून। हर तरह से धार्मिक कानून जो कहे जाते हैं वो भी हट जाएंगे, वो एक हो जाएंगे। अब जनता से यही बात करेंगे कि जनता क्या सोचती है। एक मुल्क एक कानून अगर होगा तो इसमें अच्छाइयाँ हैं कि खराबी है। चलिए लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, सामान्य नागरिक कानून कहा जा रहा है, उत्तराखंड में आ भी गया है, इस पे आप क्या सोचते हैं। देखिए, जिस देश में क्रिमिनल कानून सामान्य नहीं है उस देश में यूसीसी की क्या ज़रूरत है। इसी देश में हम SC ST कानून है, अलग से प्रावधान है उसकी सज़ा। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पहले क्रिमिनल कानून तो सेम करिए। हिम्मत है आप में क्रिमिनल कानून सेम करने की, SC ST एक्ट हटाने की हिम्मत है आप में। सबसे बड़ा सवाल है, जिस देश में क्रिमिनल कानून सेम नहीं है उस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही भाई। यूसीसी लाने का क्या फ़ायदा है, ये आने वाले वक्त में जनता बता देगी क्या फ़ायदा है। अभी 24 का चुनाव है, जनता बता देगी 24 में क्या फ़ायदा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अपने वोटों के ज़रिए बता देगी। अगर लोकतंत्र में सही से वोटिंग हो गई तो जनता बता देगी यूसीसी के फ़ायदे। मतलब आपको लगता है सही से वोटिंग होती नहीं। देखिए, चुनाव आयोग बेईमान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वो प्रधानमंत्री का वफादार होगा, लोकतंत्र का वफादार नहीं होगा जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हो। EVM पे सवाल लगातार उठ रहा है, अब तो BLO पे सवाल उठ रहा है। अभी रिपोर्ट आ रही है 1 करोड़ 30 लाख की 40 लाख उत्तर प्रदेश में जो पुराने वोटर थे उनका नाम कट कर दिया जाए, जो जीवित हैं, तो वो कौन से वोटर कट कर देंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो एंटी BJP वोटर हैं उनको कट कर दिया गया। तो लोकतंत्र में सही तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में ED भी आती है, CBI भी आती है। फिर से वहीं हम आते हैं यूसीसी पे, तो मतलब आप उसके समर्थन में नहीं। हम उसके खिलाफ में। सरकार अगर हमको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे दे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ, लेकिन सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है जब प्रोटेस्ट होता है। देख लीजिए, ये कहना है। देखिए, बहुत सारे कानून हैं देश में जो उसके समकक्ष ही हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था ही कर्मों के आधार पर बनाई गई थी, इसका मतलब बराबरी हो नहीं सकता। वो केवल चुनावी एक जुमला है। और अगर ये पूरे विश्व में दौड़ते हैं और भारत की गरिमा को ऊंचा करने का हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास करते हैं, तो ये स्वयं में एक विचारणीय विषय है कि भारत में अभी कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेते हैं। क्या विदेशों में हमारी गरिमा नहीं गिरती है? जब ये बोला जाता है कि भारत में 80% लोग, 70% लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जिसको ये सरकार दे रही है, तो जब ये बराबरी नहीं हो सकती तो मेरे ख्याल से ये चुनावी जुमला है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं इनके पास धार्मिक जुमला है, क्योंकि जब राम मंदिर बन गया
तो उसके सहारे बैठ जाना चाहिए था। पूरे देश में अपने सारे संसाधनों से या जो भी सरकार या तमाम लोगों ने देश को चालने के लिए चलनी के तरीके से बनाया था कि एक तरफ गुंडे रहेंगे और एक तरफ अच्छे लोग रहेंगे। उस चलनी का प्रयोग जो है जिसको चाह रहे हैं उस पर कर रहे हैं, और उसके बाद जिसको नहीं चाह रहे हैं उस पर नहीं कर रहे हैं, और जिस पर कर रहे हैं वह भी इनकी जय जयकार कर रहा है। तो ये चुप हैं। तो मेरे ख्याल से जो कुछ भी हो रहा है वो जनता के लिए नहीं है, वो सरकार को लाने के लिए है। हमारे साथ एक और हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, यूसीसी लागू हो गया है एक तरह से उत्तराखंड में, मतलब कॉमन सिविल कोड, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक फंडा है। हमारे जो मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के जो अपने अधिकार हैं उन्हें आप कैसे छीन लोगे? नहीं छीन सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सत्ता की ताकत में अंधे होकर उन जालिम उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जो यहाँ अल्पसंख्यक हैं। और अगर यहाँ आप अल्पसंख्यकों पर जुल्म करोगे तो जुल्म बहुत देर तक नहीं चलता। यहाँ बहुत बड़े बड़े शासक आए, चले गए, तुम भी चले जाओगे, एक दिन ये भी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये भी चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा अल्पसंख्यकों को जो अपने खुद के अधिकार हैं वो हमारे मिलने चाहिए, और वो हमारे जो कानूनन हमारा हक है वो मिलेगा। ये जिस तरह का कानून बना रहे, ये गलत है, थोप रहे, ये थोपना ना चाहिए ना, जुल्म कर रहे हैं। उत्तराखंड ने तो कर दिया है, अब क्या, अब तो मुल्क में हर जगह होगा ही होगा। खैर, उत्तराखंड ने अगर किया है, उनकी वहाँ की हुकूमत भी तो भाजपा की है, वो भी तो मोदी जी के ही हैं, वो भी तो वहाँ वो यही करेंगे जो मोदी जी या भाजपा कहेगी। भाई, लोकतंत्र क्या कहता है, लोगों की सलाह क्या कहती है, लोगों की तो राय कोई नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की थोप रही सरकार अपना कानून अपनी ताकत के हिसाब से थोपने का काम कर रही है, चुनाव में फायदा लेना चाह रही है। मतलब आपके अनुसार भी आप इससे सहमत नहीं? बिल्कुल हम नहीं। इससे यहाँ का बहुत बड़ा एक जो अल्पसंख्यक समाज है, जिसमें यहाँ सिख, जैन, बौद्ध, मुसलमान तमाम कई सारे लोग आते हैं, वो सब लोग इससे परेशान हैं और इसे मानने को भी तैयार नहीं, और मानना भी ना चाहिए, और ऐसे ही कानून इन्हें थोपने भी ना चाहिए। ये गलत बात है। आप क्या सोचते हैं? ये तो सरकार की ज़बरदस्ती है, और यहाँ जब बहुत बड़े बड़े फैसले आस्था के आधार पर किया जा सकते हैं, तो ये जो नए कानून के यूसीसी जिसे आप कह रहे हैं, तो फिर वहाँ आस्था कहाँ गई? भाई, यूसीसी का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कह रहे हैं ना कि एक देश एक कानून, ठीक? क्योंकि आज तक हमारे कानून में होता था कि भाई इस्लाम लॉ में क्या लिखा हुआ है उसके मुताबिक इस्लाम के लोगों के ट्रीट किया जाता था। तो ये चाह रहे हैं कि सब एक हो। तो जब एक बहुत बड़ा फैसला, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप भी समझदार हैं और सभी जो इस बात को मेरी सुनेंगे वो भी समझदार हैं। मैं बिना कहे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि जब बहुत बड़ा फैसला आस्था के आधार पे हो सकता है, तो फिर ये इतनी छोटी छोटी सी बातें जब सुप्रीम क्यों कोर्ट ने उस फैसले को मानने से मना कर, वो ज़रूरत नहीं करने की, वो समझ रहे हैं भाई। तो मेरे ख्याल से सभी धर्मों की आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरे इस्लाम ने मुझे कोई हक दिया है और वो हमारे संविधान में चला आ रहा है, और हमें उसमें उस संविधान में हमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें महसूस नहीं हो रही है, तो फिर सरकार को ज़बरदस्ती हम पे कानून थोप के क्या फ़ायदा है? एक मुल्क एक कानून, यूसीसी, तो उस पर आपकी सहमति है कि आप क्या सोचते हैं? वो तो पहले से भारत में विद्यमान है, संविधान में विद्यमान है। वो अंतर कहाँ हुआ? पहले इस बात का जो गवर्नमेंट लाना चाहती है उसको ये डिफाइन करना चाहिए कि हमें समानता का अधिकार शिक्षा में नहीं है, शादी का अधिकार समानता नहीं है, और सबको जीने का अधिकार समानता नहीं है। अगर सरकार लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे यूसीसी वहाँ लागू किया जाना चाहिए जो गरीब तबके का आदमी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसको उस लायक लावा है कि 85 किलो अनाज किसी और को दे सके। यूसीसी लाने की वहाँ ज़रूरत है। जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित है उसके घर जाकर टीचर पढ़ावे, वो यूसीसी की ज़रूरत है। जो चिकित्सा से वंचित है, जो शिक्षा अंतिम पायदान पर बैठा है, नहीं मिल सकता है, उसको आप दे कि डॉक्टर जाके उसके घर उसकी दवाई कर दे। तो आप कहोगे हम एक आदमी को देंगे जो है 6 परिवार होगा तो उसको आयुष्मान देंगे, और दूसरे को 35,000 रुपये साल की इनकम होगी, और कैंसर का बीमार होगा तो उसे हम दवा नहीं देंगे। जहाँ फ्री आप कास्ट कैंसर की दवाएं मांगे तो उसको दवा करने का अधिकार दिया गया है। तो आप कह रहे हो कि 35,000 अगर उसकी इनकम होगी तो हम दवा का नहीं देंगे। तो बताइए, वो 35,000 और 5 लाख का आयुष्मान योजना को क्या आप यूसीसी में बराबर कर पा रहे हो? तो महत्वपूर्ण वो है कौन शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है, ये सामाजिक बंधन है। समाज को अपने ढंग से जीने देना चाहिए, वरना समाज विघटित हो जाएगा आपस में, और हमारा दिशा बदल जाएगी। जो हमारा गरीबी, रोजगारी, शिक्षा,
चिकित्सा और सरकार का जो काम है कि लोगों को सस्ते घर मुहैया कराना, चिकित्सा मुहैया कराना, सबको सुविधाएं प्रदान करना, उस पर काम किया जाना चाहिए। शादी ब्याह सामाजिक बंधन है और उनको अपने ढंग से होने देना चाहिए। यूसीसी लागू करना मतलब एक मुल्क एक कानून, उसमें आप क्या सोचते हैं? उत्तराखंड दरअसल अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश में चला गया, वो हिंदुस्तान में नहीं है। आप यूसीसी लाए हैं तो एक देश है, कानून की बात कर रहे हैं तो आप प्रदेश स्तर पर ये ला रहे हैं, इसका मतलब वो देश का हिस्सा नहीं है, ये तो किसी और देश में जाके मिल गया है। और यूसीसी का फुल फॉर्म मोदी के हिसाब से मैं बता देता हूँ, अनलिमिटेड चुनावी चूरन है ये, जो हमें 10 साल से खिलाया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। अब आता हूँ बात, इनका जो लेवल ही नहीं है, जब जो चीज़ यहाँ पर अगर पास हो जाएगी वो जब तक केंद्र में नहीं पास होगी तो उसका कोई मान्य नहीं है, तो उससे ऐसी चीज़ को लाने से क्या फ़ायदा है। और यूसीसी कहाँ आया? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कल और यूसीसी आया है जिसका नाम मैं दूसरा देता हूँ, यूसीसी नहीं, वहाँ पर आया है चुनावी भूकंप। और चुनावी भूकंप ये आया है कि वहाँ पर जो है मंदिर मस्जिद के नाम से दंगे की शुरुआत लिख दी गई है। ये 2024 के परिप्रेक्ष्य में जो ये चुनावी जो भूकंप आया है, इसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। और ये देख लीजिएगा 2024 में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करते हुए नहीं, ये राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सनातन पर और लड़ाई झगड़े करा के ही सत्ता पे आएंगे। और उसकी शुरुआत हल्द्वानी से हो चुकी है। तो जो हल्द्वानी का ये जो भूकंप है, ये जो राजनेताओं का जो बीजेपी का भूकंप है, ये शुरुआत हो चुका है, क्योंकि ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। मतलब आप फेवर में नहीं हैं? आप फेवर में नहीं हैं? फेवर में हमारे होने से नहीं होता, मैं फेवर में हूँ या नहीं हूँ ये बात नहीं है, प्रदेश स्तर पर हो नहीं सकता। जब केंद्र में आएगा लागू करेंगे तब की तब देखेंगे। हम लोगों को तो हर साल जुमले ही पिलाए जाते हैं और जुमले ही पी रहे हैं। तो देखा आपने जनता क्या सोचती है? एक मुल्क एक कानून, वैसे क्रिमिनल कानून तो एक ही होता है, क्रिमिनल कानून एक ही है, गौर कीजिएगा, लेकिन ये जो है ना सामाजिक कानून के तहत जो होता है वो भी एक की जो बात हो रही है, उसके लिए जनता क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं ये आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की थे, मैं तुषार शर्मा हूँ। आज के लिए नमस्कार।